अगर आप खाद बीज या दवाई की दुकान खोलने का सोच रहे हो और लाइसेंस के नाम पे आपका दिमाग घूम जाता है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी एजेंट, दलाल या ऑफिसर डरा नहीं पाएगा। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए, कहाँ अप्लाई होता है और कितना टाइम लगता है और कौन सी गलती आप लोग करते हो। 90% लोग जो गलती करते हैं जिससे उनके लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज आरके एग्रो एजेंसी से। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर डीलरशिप का कंप्लीट सीरीज़। और आज का जो टॉपिक है वो है खाद बीज और दवाई का लाइसेंस कैसे बनता है। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, बिजनेस पर्सन हो या फिर एग्रीकल्चर की दुकान खोलने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। पार्ट 1 में हम समझेंगे लाइसेंस के टाइप्स। बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाद बीज दवाई का एक ही लाइसेंस होता होगा। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला लाइसेंस जो होता है वो खाद का होता है, जिसको उर्वरक लाइसेंस भी बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा बीज का और तीसरा होता है पेस्टिसाइड यानी दवाइयों का। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर उन्होंने एक लाइसेंस बनवाया तो वो सारा मटेरियल बेच सकते हैं। तीनों का अलग अलग लाइसेंस बनता है। एक ही लाइसेंस पे आप सारी चीज़ें या सारा मटेरियल नहीं बेच सकते। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए या डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस नहीं हैं तो आप किसी क्वालिफाइड पर्सन को हायर कर सकते हो। उसका जो डिग्री या डिप्लोमा है उसके बेसिस पे आप अपना दुकान या अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। पार्ट 3 में अगर हम बात करें, दुकान सेटअप करने के बाद रिक्वायरमेंट होती है एक गोडाउन की। अगर आप खाद का बिज़नेस करेंगे तो आपको गोडाउन चाहिए रहेगा। दुकान का जो लेंथ जो होता है मिनिमम 10 बाय 10 का आप रख सकते हो, 10 बाय 12 का या 20 बाय 20, जैसा आप कंफर्टेबल हो, जैसा आपका बजट हो। लेकिन इसके साथ आप एक गोडाउन अवश्य बनवाइए और गोडाउन भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनवाइए। बड़ा गोडाउन बनवाइए क्योंकि इसको भी ऑफिसर चेक करता है। अगर आप फर्टिलाइज़र का लाइसेंस लेने वाले हो, अगर आपने ले लिया है तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइज़र को स्टॉक करने के लिए आपके पास गोडाउन होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है। बिजनेस प्लान करने से पहले आपको गोडाउन भी रेडी करना पड़ेगा, वरना आपकी फ़ाइल आगे जाने से पहले रिजेक्ट हो जाएगी। पार्ट 4 में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट लिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी होते हैं उनमें आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपके 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये तो लगना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपका समग्र आईडी लगेगा। और अपन और डिटेल में बात करें तो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी आपका जो, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या बीएससी जिससे कि साइंस से किया है, केमिस्ट्री जिसमें होता है, तो उसमें आपको लास्ट सेम की मार्कशीट लगेगी। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इनका आपको 2 से 3 फाइल बनाना है। एक फ़ाइल आपको खुद के पास रखना है, एक कृषि विभाग में जमा होगी और एक से ऑनलाइन आवेदन होगा। मेजर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, शपथ पत्र आपको बनवाना है। अगर आपकी खुद की निजी दुकान नहीं है तो आपको किरायानामा भी बनवाना पड़ेगा, जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। और इसी के साथ जो दुकान आप बना रहे हैं, जहाँ पर बनेगी, उसका आपको नक्शा भी बनवाना पड़ेगा। आप खुद से भी बना सकते हैं या किसी नक्शा बनाने वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी डॉक्यूमेंट्स की जो बहुत ज़रूरी है। और एक ख़ास बात, बिजनेस बाद में बनेगा। अगर आपका पेपर वर्क कमज़ोर होगा तो आपकी फ़ाइल पहुंचने के बाद रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कमी मत रखिए। सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रखिए, इकट्ठे करके रखिए। पार्ट 5 में हम देखेंगे कि सारा काम कंप्लीट हो गया, अब अप्लाई कहाँ करना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए थे वो सारा आपको 3 फाइल्स रेडी करनी है और एक फ़ाइल आपको जाना है लोक सेवा केंद्र में। वहाँ पे आपको फ़ाइल सबमिट करना है। ऑनलाइन आवेदन होता है। अब समय बदल गया, पहले ऑफलाइन काम होते थे, आज ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन आवेदन होगा। एक फ़ाइल आपको जमा करनी कृषि विभाग में और एक फ़ाइल आपको आपके पास रखनी है। ये तीनों काम आपको करने हैं। 3 फाइल्स आपको रेडी करनी है। एक जमा होगी लोक सेवा केंद्र में, दूसरी जमा होती है कृषि विभाग के ऑफिस में और एक फ़ाइल आप अपने पास रख सकते हैं। को एक किसी भी कंपनी की पीसी लगेगी जिसको प्रिंसिपल सर्टिफिकेट बोलते हैं। आप किसी भी डीलर से ले लो, आपको इजीली मिल जाएगी। पार्ट 6 में हम देखेंगे कि टाइम कितना लगता है और उसमें फ़ीस कितनी लगती है। टाइम की मैं बात करूं तो 15 से 30 दिन इसमें आपको बनने में लगेगा, क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट में जब आपकी फ़ाइल जाएगी, कि ज़िले में जब आपकी फ़ाइल जाएगी तो उसको वेरीफाई करने में थोड़ा समय लगता है। और हम फीस की बात करें तो इसमें चालान जमा होता है। खाद बीज दवाई तीनों का अलग अलग जो एक अमाउंट जो सेट किया गवर्नमेंट ने वो होता है और उसे चालान हेड में ही जमा होता है। बहुत सारे भाई गलती क्या करते हैं कि जो भी व्यक्ति इन्हीं का काम करता है उसके पास ना जाके अपने थ्रू ही वो चालान भरते हैं। तो अगर आप गलत चालान हेड में जमा करोगे तो आपको फिर से चालान भरना पड़ेगा। तो चालान को ज़रूर ध्यान से भरिए।
पार्ट 7 में हम देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक से जो हर व्यक्ति लाइसेंस बनवाने वाला है वो कुछ गलतियां करता है, जैसे कि उसके पास क्वालिफ़िकेशन का ही ना होना। वो किसी और के डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके अपना लाइसेंस बनवाना चाहता है, लेकिन उनको प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाता, कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती है, कुछ उसको मिल नहीं पाती, तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। सेकेंडरी ऑप्शन ये है कि अगर आप जैसे कि फर्टिलाइज़र के लिए या पेस्टिसाइड के लिए जाओगे सही, तो उसमें अगर आपके पास गोडाउन रेडी नहीं है और आपने फ़िलहाल के लिए जैसे तैसे गोडाउन बना के या गोडाउन एक तरह से बोले कि जुगाड़ कर लिया है, तो आपका वो काम नहीं चलेगा। अगर मेजर चेकिंग हुई तो आपका फ़ाइल वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें आपको जीएसटी भी लेना ही पड़ेगा। फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स में जीएसटी कंपलसरी हो गया है, और आपको दुकान का जो बोर्ड होता है वो बोर्ड भी आपको तैयार करवाना पड़ेगा, वरना आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर ही देंगे। इसलिए सारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए और आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका लाइसेंस बन जाएगा। तो ये था लाइसेंस बनवाने का बेसिक प्रोसेस। वीडियो पसंद आए तो पेज को फॉलो करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। जय श्री राम।